Hi everyone. So welcome back. This is my recent purchase and ये मैंने लिया है after using my Not Oro 4K and then DJI Mini 4 Pro, then DJI Mini 5 Pro. They were both for Fly More combos, and this is DJI Air 3S. I call it the beast, and there is a reason behind it. फर्स्ट लेट मी शो यू कि इसमें क्या क्या आता है और ये आप कहाँ से ले सकते हैं। ये किसी कोई ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू। सो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल बैग इन इट एंड बहुत ही अच्छा सा हाई क्वालिटी स्टफ बैग ये मिलता है। साथ में आपको इसके कुशन स्ट्रैप मिलती है बिकॉज़ ये भारी ड्रोन है। ये काफ़ी भारी ड्रोन है। ये मिनी 5 या मिनी 4 नहीं है। ये एक अलग लीग का ड्रोन है और मिनी 5 मैं कहूँगा बहुत अच्छा था उसके साथ एक्सपीरियंस, और उसका वर्टिकल वीडियो शूट करना फॉर शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, वो एक अच्छा फीचर था। बट अगेन उसके साथ कुछ कमियां थी जो मुझे फील हुई, जो थी हाई विंड में उसको फ्लाई कर पाना बहुत मुश्किल होता था। मतलब लिटरली डर लगता था कि इस हवा में, अगर इतनी तेज़ हवा में नॉर्मल तो चल जाता है, लेकिन तेज़ हवा में वो नहीं उड़ पाता था। प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी स्टेबिलिटी इश्यूज आते थे। सो लेट मी जस्ट अनपैक इट। सो ये है एक चार्जर, एक मैजिकल चार्जर है। इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। एक स्पेशल चार्जर है, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ लास्ट में। फिर आते हैं इनकी एक्सेसरीज़ पे। ये पार्ट इनका एक्सेसरीज़ का है। ये मैंने एक स्ट्रैप लिया हुआ है। अगर मुझे इसको इसके आरसी को अगर मुझे कैरी करना है तो मैं उसको अपने पीछे गर्दन पे लटका सकता हूँ। ये एक ऐसा स्ट्रैप है। फिर आते हैं इसके प्रोपेलर्स पे। मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं करा है। लेट मी जस्ट ओपन यू फॉर गाइस। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे इक्विपमेंट्स जो हैं वो ऐसे रहें जैसे बिल्कुल नए कंडीशन में। सो दीज आर द एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स जो आपको इसके साथ मिलते हैं एज एक्सेसरीज़। हर किसी के साथ ही मिलते हैं नॉर्मली। आज तो हर कोई ड्रोन है आपको एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। इवन मैंने एक अमेज़ॉन से 1500 रुपये का ड्रोन लिया था, तो उसके साथ भी एक एक्स्ट्रा था। ये मैंने एक कनेक्टर ले रखा है, टाइप सी टू HDMI, UC, USB, and your SD card slot is also there, then your Ethernet card is there. इसके साथ एक ये मैनुअल आती है। इसमें ये स्टिकर हैं जो ऊपर है। लेट मी जस्ट ओपन इट, दिस वन एज वेल। ये मैं फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, कभी मैंने ओपन भी नहीं करा है इसको, ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक स्टिकर आता है, ये मैनुअल आती है जिसमें आपको बताया गया इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी इन सबको। जापान सेफ्टी फ़्लाइट, फ़्लाइट सेफ्टी रूल्स हैं बेसिकली इसमें कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया में अभी रिसेंटली मेरे को कहीं ट्रैवल करना था और मुझे इसको लेके जाना था, तो मुझे मेट्रो लेनी थी। तो मैंने मेट्रो के कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पता किया कि क्या मैं अपने ड्रोन को कैरी कर सकता हूँ। तो दे सेड नो, बिकॉज़ ड्रोन को कैरी करने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। वो आपके पास वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिससे आपको एविएशन अथॉरिटीज़ ऑथराइज़ करती हैं कि आप अपने इस ड्रोन को कैरी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ए सर्टिफाइड रिमोट पायलट, यू हैव अ रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन। सो ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, जिसके साथ स्टैंडर्ड आती है। फिर आते हैं
एक ये मैंने डोंगल ले रखी है टाइप सी टू, इसको मैं सीधे कनेक्ट करके अपने एयरक्राफ्ट से कुछ भी डेटा अगर मुझे अपने कार्ड में चाहिए होता है तो मैं ले लेता हूँ। फिर आते हैं इसके कंट्रोलर पे। दिस इज़ द RC2 कंट्रोलर। मैंने इसमें एक टेम्पर्ड ग्लास चढ़वाया हुआ है फॉर द सेफ्टी। ये इसकी जॉयस्टिक्स हैं। जॉयस्टिक्स को ऐसे आप निकालते हैं बाहर और प्लेस कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग अपने RCs को जो ड्रोन का प्लान कर रहे हैं और ड्रोन लेना चाहते हैं, अपने RC की अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छे सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए अपने रिमोट कंट्रोल के एरियल्स को ऐसे ऐसे रखना है, एंटीनास को ऐसे। जो लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं, दे विल नॉट गेट द गुड कनेक्शन। हमेशा ऐसे रखना है। सो दिस इज़ जस्ट द बेसिक। फिर आते हैं बैटरी पार्ट पे। ये इसकी बैटरी है, इसका केस है। यहाँ से इसको बिल्कुल नई कंडीशन में है। यहाँ से इसको निकालते हैं। काफ़ी हैवी बैटरी है। गिव्स यू 45 मिनट्स ऑफ फ्लाइट टाइम, और 45 मिनट्स ऑफ फ्लाइट टाइम देता है ये। इट्स जस्ट नॉट दैट कि ये बताया है और देगा नहीं, देता है ये। मैंने ट्राई किया है इसको, काफ़ी अच्छी बैटरी है। और इस केस की जो अच्छी सबसे USP है, इस केस का जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है कि सपोज़ मेरी ये बैटरी 30% चार्ज है, मेरी ये बैटरी 40% चार्ज है, और मेरी ये बैटरी जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वो सपोज़ 10% चार्ज है। तो बाय दिस क्लिक, मैं इसको और क्लिक करूँगा तो मेरी जो तीसरी बैटरी यहाँ पे लगी होगी जो 10% है, ये दोनों बैटरीज मिलके अपनी पावर उसको ट्रांसफ़र कर देंगी। इस बैटरी को ये फुल चार्ज कर देंगी फॉर टोटल यूज़, और ये दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो ये स्ट्रेंथ जो है एक बैटरी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और मेरी एक बैटरी पूरे फुल यूज़ के लिए रेडी होगी। ये बहुत ही अच्छा USP लगा। डार्क ग्रे कलर का आता है, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड आई एम सो सॉरी फॉर माई सेटअप बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड, एंड थोड़ा इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज की कमी है। सो दीज आर द ND फिल्टर्स। ND फिल्टर्स में आपके बेसिकली ND फिल्टर्स, ये 3 ND फिल्टर्स आते हैं इसमें, और दीज आर नथिंग बट लाइक सनग्लासेस। आपके जो सनग्लासेस आप पहनते हैं उसी की तरह ये काम करते हैं आपके एयरक्राफ्ट के लिए। एंड देयर कम्स द बीस्ट। सो दिस इज़ द एयरक्राफ्ट। ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ये मैंने स्ट्रैप जहाँ से लिया था उन्हीं से ही ले लिया था कि भाई कुछ तो दो। नॉर्मली आपका मिनी 4 और मिनी 5 में ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, बट इसके साथ नहीं आता है। तो दिस इज़ द एयरक्राफ्ट। इसको इस तरीके से विंग्स को अनफोल्ड करते हैं। ये काफ़ी हैवी एयरक्राफ्ट है। इट्स नॉट अंडर योर 249 ग्राम कैटेगरी। इट्स हैवी। यू कैन फील द क्वालिटी ऑल्सो। आई मीन मुझे DJI मिनी 5 और मिनी 4 में मैं यहाँ से वायर्स को जाते हुए देख रहा था। यहाँ से वायर जा रही है, यहाँ से वायर जा रही है, बट इट इज़ टोटली इंटैक्ट। सब कुछ अंदर इसके इंटैक्ट है। 4K में शूट करता है ये। डुअल कैमरा, वाइड एंगल, हर चीज़ सपोर्ट करता है। और मैंने इसको इतनी विंड स्पीड में इसको फ्लाई कराया और इतना स्टेबल रहा ये कि चलो अभी तो समर्स आ गई हैं, आगे जब ये आंधी बरसात का टाइम आएगा तो आई विल गिव इट ट्राई। एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि इसकी स्टेबिलिटी आपको दिखाऊंगा कि ये कितना स्टेबल रहता है हाई विंड में। बहुत अच्छी रेजिस्टेंस पावर है, जिसमें मेरे को फील होता है कि और ड्रोन्स जो हैं वो नहीं फ्लाई भी नहीं रेजिस्ट कर पाते, वो मतलब विंड उन्हें बहा के ले जाती। बट ये इट वाज सो स्टेबल। आप इसकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, और भी वीडियो है। विंड रेजिस्टेंस पावर ऑफ एयर 3S। इट इज़ वेरी स्टेबल। इट इज़ अ टॉप क्लास एयरक्राफ्ट, टॉप क्लास प्रोडक्ट फ्रॉम DJI। यहाँ से इसको एक बार प्रेस करेंगे, 2 बार प्रेस करेंगे तो ये फिर एक्ट ऑन हो जाता है। यहाँ पे इसका टाइप C का वो है
पोर्ट, और यहीं पे मैंने अपना SD कार्ड लगा रखा है। SD कार्ड में आप लोगों को दिखाता हूँ। दिस इज़ SanDisk Extreme 128 GB। मैंने एक SD कार्ड एयरक्राफ्ट में लगा रखा है और एक रिमोट कंट्रोल में भी लगा रखा है, सो दैट कि मैं दोनों जगह से फुटेज ले पाऊँ। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बीस्ट, और ये एयरक्राफ्ट जो है मतलब इट्स ए मस्ट बाय फॉर एनी ड्रोन लवर। ज़्यादा महंगा नहीं है, बजट में आता है। और इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं मैविक 4 के लिए देखूँगा, कभी अगर चेंज करने का सोचूंगा तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? वेट, मैं आपको इसके बारे में बताना तो भूल ही गया। सो दिस इज़ DJI चार्जर फ्रॉम DJI ओनली। DJI की ब्रांडिंग आपको दिख रही हो अगर यहाँ पे, ये चार्जर नॉर्मल चार्जर से ख़ास है। वो इस तरीके से है कि नॉर्मल चार्जर से अगर मैं अपनी बैटरी को, इनको, ये जो इतनी हाई परफॉर्मेंस बैटरीज़ हैं, इनको अगर मैं चार्ज करने लगता हूँ एक नॉर्मल चार्जर से, सपोज़ मैं फास्ट चार्जर भी यूज़ करता हूँ जो आजकल मोबाइल फ़ोन्स के साथ आते हैं, 125 वॉट का भी चार्जर यूज़ कर रहा होता हूँ, वो भी इन तीनों बैटरीज़ को चार्ज करने में 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे ले लेते हैं इसको चार्ज करने में, तीनों बैटरीज़ को। वेयर एज दिस गैलियम नाइट्रेट बेस्ड चार्जर फ्रॉम DJI विद इन 2 आवर्स ये तीनों बैटरीज़ को चार्ज कर देता है, लेस देन 2 आवर्स आई वुड से। सो दिस इज़ DJI 3S, और मैं इसकी कोई वीडियो अभी शूट करूँगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर ऑन माई चैनल। सो थैंक you so much for watching and hope you like the video, and all the best, to all the drone lovers. Thank you so much for watching. Take care. Have a nice day.